डेयरी फार्म की वजह से हमें वो डॉलर के चक्कर में बहुत महंगा मिल रहा था कनोला, सोयाबीन वगैरह, तो मैंने सोचा ट्राई करूं मैं। मेरी मुलाकात राणा साहब से, ये उनका जो इनकी है, इन्होंने मुझे, राणा साहब ने कनोला सीड जो है ना हाइब्रिड HC021 सिल्टस चाइना का बीज है, उन्होंने मुझे वो लेकर दिया। मैंने 100 एकड़ पर काश्त किया हुआ है। इसका पौधा बहुत ही अच्छा है और इसकी शाखें भी दूसरे मस्टर्ड और सरसों से बहुत ही ज़्यादा है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये 35 मन तक एवरेज कम से कम देगा। पाकिस्तान खुर्दनी तेल का एक बड़ा सारफ है जिसकी सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है, जिसमें से 89% का इन्हिसार दरामदात पर है। खुद कफालत की शरह काफी कम है और इसके नतीजे में हुकूमत तेल की आला मिकदार और बेहतरीन तेल की क्वालिटी वाले तेल के बीजों, रेप सीड की आजादाना पैदावार और बड़े पैमाने पर काश्त को फरोग देने को अहमियत देती है। इसके बावजूद आला मायार के तेल के बीजों, रेप सीड की इकसाम में फर्क को पुर करने की जरूरत है। 2009 से चीन की छिंगफाशंग सीड कंपनी ने पाकिस्तान में काम करने वाली मुकामी ज़राई कंपनियों के तावन से रेप ब्रीडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में सरमायाकारी जारी रखी है। हमारी कंपनी 2003 से क्रॉप सीड के कारोबार से मुंसलिक है, जिसमें 2009 से मकामी पार्टनर सर्टस सीड ईवीऑल ग्रुप के साथ हाइब्रिड रेप प्रोजेक्ट भी शामिल है। HC021C हाइब्रिड रेप वैरायटी जो हमारी कंपनी ने पाकिस्तान में तैयार की है, मकामी रिवायती वैरायटीज़ के मुकाबले में 10 साल टेस्टिंग के मुश्किल मराहिल से गुजरी है। मकामी वैरायटीज़ के मुकाबले में इसमें तेल की मिकदार ज़्यादा और मयार आला है। पहले 5 सालों के दौरान छिंगफाशंग ने पाकिस्तान में रेप की सैकड़ों इकसाम मुतारफ करवाई, लेकिन कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। सबसे बड़ी रुकावट ये हकीकत है कि चीनी रेप सीड की ज्यादातर इकसाम में पौधे का साइज ज्यादा और पैदावार कम होती है, जो रेप सीड की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर करती है, खास तौर पर आला दर्जा हरारत के दौरान जब पाकिस्तान में फसल पक रही होती है। ताहम 10 साल की मेहनत के बाद HC021C नामी एक नई और बेहतर हाइब्रिड डबल लो रेप सीड किस्म का इंतखाब किया गया। नई किस्म को पाकिस्तान ज़राई कमीशन ने 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड किया था, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कैनोला की पहली गैर मुल्की किस्म है। कैनोला की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के ज़मींदार के पास अभी बहुत कम है। ज़मींदार राया या मस्टर्ड और कैनोला को एक ही चीज़ समझता है, जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं कैनोला की, ये जनवरी एंड तक या फरवरी की 10 तारीख तक सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा। फ्लोरिसेंस पे ये आएगा तकरीबन जनवरी एंड पे या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो ये लोगों के लिए एक हैरान कौन चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक जितने भी क्रॉप्स राया या मस्टर्ड की वो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं। वो जैसे ही सितंबर या अक्टूबर में हम उनको सो करते हैं, वो जैसे जैसे 1.5 या 2 फुट से क्रॉस करती हैं, साथ साथ फ्लावरिंग लेती हैं और साथ साथ अपनी पॉड फॉर्मेशन कंप्लीट करती रहती हैं। जबकि कैनोला डिटर्मिनेट वैरायटी है, इसकी सोइंग के बाद जनवरी एंड तक ये वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा और जैसे मैंने पहले बात की कि ये जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपनी फ्लोरिसेंस स्टार्ट करेगा। और इसकी पॉड का साइज़ पाकिस्तान में एक बहुत ही अनइमेजिनेबल आप इसको कह सकते हैं कि 7.1 सेंटीमीटर इसकी पॉड की लेंथ है, जबकि इसमें सीड्स की तादाद जो होती है वो 28 से लेके 31 तक देखी गई है। HC021C पाकिस्तानी सूबों पंजाब और सिंध के किसानों में अपनी मुख्तसर नशोनुमा की मुद्दत, तेल की आला मिकदार, मजबूत मज़ाहमत और पौधों की मुनासिब किस्म की वजह से एक मकबूल इंतखाब है। इसके अलावा ये दीगर इकसाम के मुकाबले में यूनिट की पैदावार में तकरीबन 5% इजाफा करता है। पंजाब में HC021C इस वक्त सब्सिडी वाले तेल की फसलों की फहरिस्त में शामिल है, जहां काश्तकार 10 एकड़ तक काश्त करने पर 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है फार्मर्स की तरफ से भी और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी, और हम इसे कहते भी हैं डबल ज़ीरो वैरायटी। तो डबल ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जो कैनोला के पैरामीटर हैं, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है नहीं राया और मस्टर्ड और कैनोला के बारे में। जो प्योर कैनोला वैरायटी है उसके पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो इंटरनेशनली हैं, कि इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अरुसिक एसिड है
وہ 2% سے کم ہونا چاہیے، اور گلوکوسینولیٹ ایک کانٹینٹ ہے وہ 30 ملی مائکرون پر گرام سے کم ہونا چاہیے، مائکرو مولز پر گرام سے کم ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو ہے اس میں جو روسک ایسڈ ہے وہ 0.7 سے لے کے 1 کے درمیان ہے، اور جو گلوکوسینولیٹ کانٹینٹ ہے وہ 15 ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 00 ورائٹی ہے، آئیڈیل ہے فار دا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فارمر کی سوئنگ پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم جیسے اس میں کینولا میں ایشو کہا جاتا ہے کہ شیڈنگ کا ایشو ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو کہ ہارویسٹر کے ساتھ لگیں گی کچھ اکوپمنٹ، تو ماڈیفائی کر دیں گے اور اس کی شیڈنگ کا لاس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم چھوٹی مشینز جو ہیں پروسیسنگ اس کی آئل ایکسٹریکشن کی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، جو کہ چھوٹے فارمر بھی یوز کر سکیں گے تاکہ وہ اس کا آئل بھی نکال کے اس کی بھی مارکیٹنگ کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو اپنے پروفٹ میں بھی اضافہ کر سکیں۔ 为了更好地帮助当地农户提高产量， ہم نے چینی زرعی ماہرین کو مقامی شراکت داروں کے ساتھ بریڈنگ ٹرائلز اور مختلف ورائٹیز کو فروغ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ پاکستان میں ہائیبریڈ ریپ سیڈ کو تیزی سے متعارف کرانے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہارویسٹنگ ٹیکنیکس کا ایک مکمل سیٹ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں ریپ کراپ یعنی توریا کی فصل کی کٹائی ہمیشہ ایک پیچیدہ مسئلہ رہی ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ چین کی ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم چین کی ایڈوانسڈ اسمال پریس ٹیکنالوجی اور پروسیس کو پاکستان میں متعارف کرائیں گے، اور ہم پاکستان میں توریا کی صنعتی چین کے لیے ایک جامع حل فراہم کریں گے۔